अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे तौफीक़ खास अता फरमाता है वही अपनी औलाद को आलिम और हाफिज बनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और हाफिज बनने के लिए बहुत से बच्चे आते हैं, लेकिन कितने रास्ते ही में दम तोड़कर भाग जाते हैं। हिफ्ज़ को और कुरान को अपने सीने में महफूज रखना इतना आसान काम नहीं है। गुज़िश्ता उम्मतों की तारीख पढ़ेंगे तो कोई हाफिज नहीं होता था, सिर्फ उस उम्मत के नबी हाफिज होते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम फरमाया कि जिस बोझ को पहाड़ ने उठाने से इनकार किया, जिस बोझ को जमीन ने उठाने से इनकार किया, जिस बोझ को आसमान ने उठाने से इनकार किया, इंसान ने उसको अपने सीने में महफूज कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। इस अमानत को, इस बारे गिरा को अगर उठाया तो इंसान ने उठाया। और इस बोझ का आलम यह है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इस बारे गिरा को, इस कुरान अजीम को पहाड़ पर मैं नाजिल कर दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। खशियते रब्बानी से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मगर उसी अल्लाह ने जिसने पहाड़ को ठोस और मजबूत बनाया, इंसान के अंदर ये सलाहियत दी कि कुरान के हर्फ को अपने सीने में महफूज रखे। आज मुसलमानों का छोटा बच्चा भी अगर दिल लगाकर कुरान याद करता है तो वो भी हाफिज हो जाता है। न सीना फटता है, न आंख अंधी होती है, न जिस्म टुकड़े टुकड़े होते हैं। ये एहसान इलाही है, ये नेमत इलाही है। और अल्लाह ने हाफिज के वालिदैन को वो अजमत अता फरमाई है कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु यौमल क़यामत ताजन ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। जो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, उसके माँ बाप के सर पर अल्लाह ताला क़यामत में एक ऐसा ताज रखेगा कि उसकी चमक सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जब वालिदैन को ये अजमत दी जा रही है, जब वालिदैन को ये मकाम दिया जा रहा है, जिसने कुरान को बेटे, तो जिस बेटे ने अपने सीने में कुरान को महफूज रखा, ऐसा ताज अता फरमाया। ये हाफिज़ कुरान अगर बाअमल है, कुरान को याद भी कर रहा है, कुरान पर अमल भी कर रहा है, तो क़यामत में परवरदिगार आलम अगर अंबियाए किराम को शफाअत का इज़्न देगा, शुहदा को शफाअत की इजाजत देगा, तो इन हुफ़्फ़ाज़ को भी शफाअत की इजाजत देगा। जिसकी चाहे शफाअत करें, उसको जन्नत में दाखिल करें। ये इनका मकाम है। और आप क्या नवाजेंगे हुफ़्फ़ाज़ को, आप क्या नवाजेंगे कुर्रा को। आज तो सबसे ज्यादा सस्ती तालीम हिफ्ज़ और क़िरात की हो गई, और क़िरात का शोबा तो तकरीबन मदारिस में समझा जाता है कि ये ज़िम्नी है, कोई खास बात नहीं। हालांकि नमाज फर्ज है, तो नमाज की फर्जियत जिस चीज पर मौकूफ है वो भी फर्ज है। सेहत मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सिर्फ फर्ज नहीं है, फर्ज ऐन है। हर बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है, और नमाज की सेहत इस पर मौकूफ है कि तमाम हुरूफ को इम्तियाज के साथ, सेहत मखारिज के साथ, तजवीज के साथ पढ़ा जाए। शीन और स्वाद और छोटी शीन में फर्क किया जाए, जाल में, ज़ो में, ज़े में फर्क किया जाए। जब तक इस फर्क के साथ आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, आपकी तिलावत नहीं होगी, और तिलावत नहीं होगी तो फर्ज अदा ही नहीं। लेकिन लोग इस मसले से गाफिल। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, कारी बनाएं। और याद रखें
इस तालीम की वो अहमियत है कि खलीफा हारून रशीद, गौर से सुन लीजिए, खलीफा हारून रशीद उन खुलफा में से है कि आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी और उसके दौर में इस्लामी सल्तनत में सूरज डूबता नहीं, उसके किसी न किसी हुदूदे सल्तनत में सूरज उगा ही रहता था, कभी डूबता नहीं। दुनिया की आधी जमीन का वो मालिक, तमाम ईसाई ताकतें, तमाम बातिल ताकतें उससे कांपती थी। वो खलीफा हारून रशीद जिसके नाम से ऐवान बातिल में जलजला बर्पा हो जाता था, कुस्तुनतुनिया जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है, टर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। उसी इस्तांबुल में एक ईसाई औरत की हुकूमत थी उस जमाने में, और वो खलीफा हारून रशीद को खिराज देती थी कि खलीफा हमारी हुकूमत की हिफाजत करें और हम उनको खिराज अदा करें। जब वो औरत मर गई, उसका सरकश बेटा तख्त पर बैठा तो उसने खलीफा को खत लिखा कि वो औरत दुनिया से जा चुकी है जो तुझे खिराज अदा करती थी, अब उसका बेटा तख्तनशी हो चुका है, अब तुमको एक दिरहम भी खिराज में नहीं दिया जाएगा। जिस औरत ने तुम्हें शाहरुख बनाया था और खुद प्यादा थी, वो औरत दुनिया से जा चुकी, अब मैं उस तख्त का मालिक हूं, एक दिरहम भी तुझे खिराज में नहीं दूंगा, जो करना है करना। खलीफा को ललकारने की किसमें जुर्रत? उसने खत भेजा, एलची दरबार में खत लेकर पहुंचा, एलची ने खत पेश किया, बादशाह ने कहा खत पढ़कर सुनाया जाए। जब मुंशी खत पढ़कर सुना रहा था तो मुंशी कांप रहा था, खलीफा की हैबतो जलाल की वजह से मुंशी कांप रहा है कि मैं कैसे खत के अल्फाज को दोहरा सकता हूं। बादशाह ने कहा खत पढ़ा जाए। पूरा खत पढ़ा गया, बादशाह का जलाल सातवें आसमान पर। बादशाह ने कहा इस खत का जवाब लिखा जाए। एलची मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है, बादशाह का खत लिखने वाला मुंशी मौजूद है। बादशाह ने कहा खत लिखा जाए। इतना जलाल तारी हुआ कि सारे दरबारी उठ कर भाग गए। बादशाह ने एलची से कहा खत लिखो। खत लिखा, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहा था, खलीफा के खौफ से हाथ कांपने लगा, कलम गिर गया। कहा हुजूर, रोबे शाही माने है, मैं खत का जवाब नहीं लिख सकता और आपके सामने बैठने की जरूरत नहीं। खलीफा ने कहा बाहर निकल। वजीर आजम से कहा तुम लिखो। वजीर आजम लिखने बैठा, कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद की तरफ से। इतना ही लिखा तक उसका हाथ कांपने लगा। कहा ये क्या है? कहा रोबे शाही माने है, आपके सामने बैठकर मैं नहीं लिख सकता। कहा बाहर निकलो। खलीफा ने खुद लिखा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से कुस्तुनतुनिया के फला कुत्ते के नाम, और नीचे लिखा ओ फाहिशा के बेटे, तेरे खत का जवाब वो नहीं जो तू पढ़े, तेरे खत का जवाब वो है जो तू अनकरीब अपनी आंखों से देखे। इतना ही लिखा, लिफाफे में बंद किया, शाही मोहर लगाई, एलची को दे दिया कि ले जाओ अपने बादशाह को दे दिया। इधर एलची गया और अपने तमाम सिपा सालारों से कहा कि तुम लोग फौरन तैयार हो जाओ और फौज लेकर कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया। कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया गया, समंदर की तरफ से, पहाड़ की तरफ से, खुशकी की तरफ से। मैं तो कुस्तुनतुनिया जा चुका हूं, इस्तांबुल तुर्की, जहां हुजूर अलैहि सलाम के सब तबरुकात रखे हुए, चारों तरफ से घेर लिया। घमासान की लड़ाई हुई, लेकिन चंद घंटों में खलीफा की फौजें गालिब हो गई और बादशाह के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर खलीफा हारून रशीद के सामने डाल दिया। खलीफा ने कहा इसी बुनियाद पर घमंड कर रहे थे। उसने कहा हुजूर माफ फरमा दे, मेरे तख्तो ताज को बख्श दे, आइंदा सरताबी की जरूरत नहीं होगी, मैं अपनी माँ की तरह जिजिया अदा करता रहूंगा।
खलीफा रहमदिल था, उसने तख्त बख्शा, ताज बख्शा, उसकी जमीन बख्शी, उसका किला बख्शा और अपनी फौज लेकर वापिस आ। अभी एक ही मंजिल पहुंचा था कि खलीफा को इत्तला मिली कि बादशाह ने फिर सरताबी की है और जिजिया देने से इनकार किया है। बादशाह ने कहा फिर चलो और कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर, चारों तरफ से घेर दिया। ईसाई बादशाह ने समझा कि शायद प्लानिंग सही नहीं थी, इसीलिए उस मर्तबा हार गया। अब पूरी प्लानिंग से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। पूरी प्लानिंग से लड़ा लेकिन खलीफा की फौज के मुकाबले में टिक नहीं सका, फिर हार गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर अमीरुल मोमिनीन के सामने रखा गया। कहा इसी ताकत की बुनियाद पर घमंड कर रहे थे, जब जब तुम लड़ोगे मुझसे शिकस्त खाओगे। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी फौज नहीं है जो हारून रशीद की फौजों का मुकाबला कर सके। उसके बाद फिर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। खलीफा ने तख्त और ताज को बख्श दिया। ऐसा जलाल वाला खलीफा, ऐसा रोब वाला खलीफा, लेकिन उसके दिल में हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन की ऐसी अहमियत थी कि जब उसके दरबार में उलमा जाते, सादात जाते, तो खलीफा उनकी ताजीम में खड़ा हो जाता। बाज दरबारियों ने कहा हुजूर आप खड़े हो जाते हैं, इससे रोबे शाही जाता रहता। खलीफा ने कहा कितनी गलत बात तुमने की। उलमा और सादात का एहतराम करने से रोबे शाही चला जाएगा? और अगर जाता है तो जाने दो, ये हुकूमत तो जाने वाली चीज है, लेकिन जिसने उलमा का एहतराम किया है ये एहतराम दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। वो खलीफा जब अपने बेटे के लिए उस्ताद का इंतखाब करना चाहा तो बगदाद में बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े हुफ्फाज, बड़े बड़े इमाम दीन थे, चारों तरफ निगाह दौड़ाई और हजरत इमाम किसई रजी अल्लाह ताला अन्हु पर उसकी नजर इंतखाब टिक गई। इमाम किसई कुर्राए सबा में से एक और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के खालाजाद भाई। उस दौर में जो कारी होते थे वो लुगत के बहुत बड़े इमाम भी होते थे और आलिमे दीन भी होते थे, मुहद्दिस और फकीह भी होते थे, लेकिन कुरान में मशगूलियत की वजह से उनको कारी कहा जाता। बगदाद के सबसे बड़े कारी इमाम मोहम्मद के सही रजी अल्लाह ताला खलीफा की नजर उन पर टिक गई। कहा हुजूर आप मेरे दरबार में आए और मेरे बेटे को कुरान पढ़ाएं। इमाम के सही ने कहा जब तक मुझे सूखी रोटी मिल रही है मैं तुम्हारे दरबार में पहुंचकर अपने इल्म को बेचने के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे वहीं आकर पढ़ते हैं। अगर तुमको पढ़वाना हो तो मेरी झोपड़ी में भेजो, मैं तुम्हारे दरबार में जाने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा हुजूर मैं आपकी झोपड़ी में भेज दूंगा, लेकिन जब मेरा बेटा पहुंचे तो पहले मेरे बेटे का दर्स होना चाहिए। मेरे बेटे के पहुंचने के बाद किसी और का दर्स नहीं होना चाहिए। कहा हरगिज नहीं, जो पहले पहुंचेगा उसका दर्स पहले होगा, जो बाद में पहुंचेगा उसका दर्स बाद में होगा, चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों। अगर बिला शर्त अपने बेटे को मेरे पास भेजना चाहो तो भेज। कहा ठीक है हुजूर, क्योंकि अच्छे उस्ताद की जरूरत हर दौर में महसूस की। खलीफा ने कहा ठीक है मेरा बेटा बिला शर्त आपके पास जाएगा और पढ़ेगा और आपके यहाँ रहेगा, ताकि तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करे। खलीफा का बेटा जाकर झोपड़ी में रहने लगा, इल्म सीखने लगा। कुछ दिनों के बाद खलीफा शाही फौज के साथ उसी इलाके से गुजर रहा था तो कहा जरा देखें मेरे बेटे पर तालीम और तरबियत का कोई असर हो रहा है कि नहीं। खलीफा अपनी फौज को, शाही सवारी को छोड़कर इमाम मोहम्मद किसई रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। देखा कि इमाम किसई वजू बना रहे नमाज के लिए और खलीफा का बेटा लोटे से पानी गिरा। खलीफा ने कोड़ा निकाला और अपने बेटे को एक कोड़ा मारा। कहा नादान, अल्लाह ने तुझे दो हाथ क्यों दिए हैं? एक हाथ से पानी गिरा और एक हाथ से उस्ताद के पांव को धुल। और याद रख, जब तक उस्ताद की खिदमत करके उनकी दुआएं नहीं हासिल कर लेगा उस वक्त तक नूरे इल्म से मुनव्वर मुजल्ला नहीं हो सकता। ये है हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान की शान। खलीफा हारून रशीद ने जाहिर किया कि उसके दिल में कितना एहतराम।
तो आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं और उलमा से मोहब्बत करें और उन इदारों से भी मोहब्बत करें जो आपके बच्चों को आलिम और हाफिज बना रहे हैं। कारी सुहेल साहब ने ढबौरा की सरजमीन पर हिफ्ज़ो क़िरात का बड़ा शानदार मदरसा बनाया, मैं जा चुका हूँ। बड़ी अच्छी तालीम होती है, ये खुद बहुत अच्छे कारी हैं, आलिम होने के साथ साथ कारी भी हैं, बेहतरीन पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से ये बच्चा फारिग हुआ है जिसका नाम मोहम्मद आरिश, अर्श से बना है आरिश। माशाअल्लाह इसके दस्तार की धूम अर्श पर भी मची हुई है। फरिश्ते खुशियां मना रहे होंगे क्योंकि जो आलिम इल्म दीन सीखता है उसका इस्तकबाल फरिश्ते भी करते हैं, उसकी राह में फरिश्ते फर्श बिछाते हैं, अपना पर बिछाते हैं। काबिल सद मुबारकबाद है अब्दुल गफ्फार साहब जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु अशरतुन व अशरतु अमसालिहा वला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। किताबुल्लाह इतनी अजीम किताब है कि अगर किसी ने किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ लिया तो उसने 10 नेकी अपने नामे अमाल में जमा कर ली। और जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो मैं ये नहीं कहता कि उसने एक हर्फ पढ़ा, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा उसने 30 नेकी अपने नामे अमाल में जमा कर ली। जो दिन रात कुरान पढ़े उसकी नेकियों का क्या आलम है। इसलिए आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं और ये ना समझें कि आलिम बनेगा हाफिज बनेगा तो कहां से खाएगा। रोजी देने वाला अल्लाह है और अल्लाह ने जमीनों आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले बंदों की रोजी लिख दी है, उनकी उम्र लिख दी है, उनकी मौत लिख दी है, उनका अमल लिख दी है। कतबल्लाहु मकादीरल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिख़म्सीना अल्फ़ सना। जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने बंदों की तकदीर लिख दी है कि कौन कितनी रोजी पाएगा, कौन कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, कौन कितना अमल करेगा। जब ये बच्चा माँ के पेट में आता है तो 40 दिन तक नुत्फे की सूरत में, 40 दिन तक खूने बस्ता की सूरत में, 40 दिन तक लोथड़े की सूरत में। जब 120 दिन गुजर जाते हैं फयबअसु इलैहि मलकन बिअरबअ कलिमात, तो परवरदिगार आलम एक फरिश्ते को 4 बातों के साथ भेजता है। फयक्तुबु अजलहु व अमलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। तो वो फरिश्ता उसका अमल लिखता है, उसकी मौत लिखता है, अजल लिखता है और उसकी रोजी लिखता है और ये भी लिख देता है कि ये सईद होगा या शक़ी। तो जब तकदीर का मसला, जब रोजी का मसला तकदीर से जुड़ा हुआ है तो हमें और आपको रोजी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। रूए जमीन पर जो भी रेंगने वाला, चलने वाला है, सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। जो परवरदिगार चूंटियों को सुराखों में रोजी भेज रहा है, जो परवरदिगार परिंदों को फजाओं में रोटी भेज रहा है, जो परवरदिगार मछलियों को समंदर की तहों में रोजी दे रहा है, वो अशरफुल मखलूकात को, और उन अशरफुल मखलूकात में जो अशरफ है इल्म के एतबार से, उनको परवरदिगार आलम भूखा नहीं मरने देगा। ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए आप रोजी की फिक्र न करें। रोजी का मसला तकदीर से जुड़ा हुआ। आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, इंशाअल्लाह वो दीन में भी कामयाब होगा और दुनिया में भी कामयाब। और अपने बच्चों के अकायद और खुद अपने अकायद को भी मजबूत रखें। इसलिए कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, 1 फिरका जन्नती।
अब आप कहते हैं मौलवियों ने लड़ा दिया, और नबी फरमाते हैं कि 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। यहाँ यहूद नहीं मुराद है, नसारा नहीं मुराद है, हुनूद नहीं मुराद है, क्योंकि वो नबी की उम्मत में ही नहीं। जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शुमार करते हैं, जो नबी अकरम को अपना रसूल बताते हैं, वो 73 फिरकों में बटेंगे और 72 जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। तो 73 में जब एक ही जन्नती होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? वो भी नमाज पढ़ रहा है, ये भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी टोपी लगा रहा है, ये भी टोपी लगा रहे हैं, वो भी दाढ़ी रखा है, ये भी दाढ़ी रख रहे हैं, वो भी तस्बीह और मुसल्ला लेकर घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। कैसे जानेंगे कौन जन्नती है? या रसूल अल्लाह, उस जन्नती फिरके की पहचान क्या होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि वो हदीसें बहुत पढ़ेंगे, नबी ने यह नहीं फरमाया वो कुरान बहुत पढ़ेंगे, नबी ने यह नहीं फरमाया वो मदरसे बहुत बनवाएंगे, नबी ने यह नहीं फरमाया वो मस्जिदें बहुत बनवाएंगे। नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमाअत कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमाअत होता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमाअत होगा वो जन्नती है, और जो अहले सुन्नत से पार होगा वो जहन्नमी है। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यही टुकड़ा सारे फिरकों की निशानदेही के लिए काफी। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सहाबा का तरीका है वो बेईन ही नबी का तरीका, क्योंकि सहाबा नबी से हट करके कोई तरीका नहीं बना। जो नबी का तरीका बेईन ही वही सहाबा का तरीका। तो नबी अकरम को दो बातें जिक्र करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक बात बयान करते, जो मेरे तरीके पर है वो जन्नती है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीके के साथ साथ सहाबा के तरीके को लाजिम करार दे रहे हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुछ जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करेंगी। कुछ जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेंगी, और सहाबा को जब दरमियान से हटा दिया जाए न हदीस पर अमल हो सकता है न कुरान पर। इसलिए सहाबा के तरीके को रसूल पाक ने लाजिम करा। अब हदीस का मतलब ये हुआ कि जो सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती है। काहे उठक बैठक कर रहे हो भाई? चुपचाप बैठो एक जगह। जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती, जो सहाबा के तरीके पर नहीं होगा वो जन्नती नहीं। अब आज के दौर में बेशुमार फिरके हैं, कौन सहाबा के तरीके पर है? ए भैया बैठ जाओ, सब हो जाएगा, बाद में सब हो जाएगा, रखिए, हम लोग उसका मौका देंगे। बैठिए। फूल डालने से ज्यादा जरूरी है कि अकीदा मजबूत कीजिए। जब आपका अकीदा सही रहेगा और कब्र में जब जाएंगे तभी फूल चढ़ेगा, अकीदा गड़बड़ हो जाएगा तो फूल भी नहीं चढ़ेगा। अकीदा बुनियाद है। तकरीर को गौर से सुनिए ताकि आपको कोई मिसगाइड न करने पाए। सहाबा के तरीके पर जो होगा वही जन्नती। जन्नती फिरके की पहचान हदीस की रोशनी में ये है कि सहाबा के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। हम अहले सुन्नत सहाबा के तरीके पर हैं,
हमारे सिवा कोई सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत कुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाते थे, हम भी क़याम ताज़ीमी करते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। तो जन्नती कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, उसकी दलील सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। ये कहां पर हदीस है? जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर अकेले नियत बांधकर रुकू में चले, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी, इसी को बताने के लिए इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है बाबो मन रकअ दून सफ। जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले ही नियत बांधकर रुकू में चला जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। और इसके तहत जो हदीस नकल की है वो ये है, अन अबी बकरता अंतहु इंतहा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। अबू बकरा से मरवी है, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गया, देखा कि हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सारे सहाबा रुकू में जा चुके हैं। मैंने सोचा कि वहां जाकर नियत बांधूंगा, कहीं जाते जाते सरकार सर न उठा दें, मेरी एक रकात छूट न जाए। मस्जिद के दरवाजे पर झटपट चप्पल उतारा, नियत बांधा, वहीं रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गया। अब आप बताइए कि नबी का चेहरा तो किबले की तरफ है और आने वाला मस्जिद के दरवाजे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। नबी ने जब सलाम फेरा तो फरमाया आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, क्यों वहीं रुकू में चले गए? क्या मेरी सुन्नत नहीं मालूम कि सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका यह अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा सिर्फ किबले की तरफ होता है, मैं पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वला ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अरा हौज़ी अल-आन मिन मक़ामी हाज़ा, मैं वो नबी हूँ कि पूरी कायनात को अल्लाह ने समेट कर मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा व अना अंज़ुरु इलैहा कमा कअन्नमा क़द फ़ी हाज़िही, मैं इन तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक
के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ। जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी मंजर की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, तेरे आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। या खुदा खुदा का यही है ना, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये शान है मेरे नबी की। और इस हदीस ने बता दिया कि सारे सहाबा का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं, और हमारा भी अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। तो हम नबी के तरीके पर हैं, सहाबा के तरीके पर हैं, और ये नबी के गैब का इनकार करते हैं तो ये सहाबा के तरीके से अलग है। और हम नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं, और ये नबी के वसीले का इनकार करते हैं तो ये सहाबा के तरीके पर नहीं। तिरमिजी की हदीस उठाइए, अबू अबू दावात में यह हदीस मौजूद है। हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे थे, एक नाबीना सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे कि मेरी आंख रोशन हो जाए। तो क्या नबी की बारगाह में आंख लेने चले गए तो मुशरिक हो गए? अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं आंख के लिए दुआ की? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करोगे तो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूँ कि आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाने जहारा को देख लो, आपके चेहरे पाक को देख लो, चेहरे पाक मुस्तफा को देखने के बाद मुझे खुशी हासिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में बैठ जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी तरफ मुतवज्जह हो, उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ करते हैं, दोनों आंख रोशन हो जाती है, दोनों आंख चमकने लगती है। गए थे तो नबीना थे, नबी के वसीले से दुआ करते हैं, आंख रोशन हो जाती है। यह इस बात की दलील है कि नबी को वसीला बनाना यह शिर्क और बिदअत नहीं, नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न माने के कयामत में अगर मान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत में तो सब नबी पर ईमान ले आए, लेकिन उस दिन का ईमान मोतबर, लौ अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन, काश हमें पलट कर जाने का मौका मिलता दुनिया में तो अब की बार तो हम भी मोमिनीन में से, लेकिन वो मौका खत्म हो गया। तो बताइए, सहाबा के अकीदे पर कौन चल रहा? हम चल रहे हैं, हम अहले सुन्नत, जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से हो रही है। ये सहाबा के रास्ते पर नहीं, ये गैब के मुनकिर, ये शफाअत के मुनकिर, ये ज़ियारत क़ुबूर के मुनकिर, ये इसाले सवाब के मुनकिर, ये क़यामत ताज़ीमी के मुनकिर, और ये वो उमूर हैं कि सहाबा इनको हक मानते थे और इस पर अमल करते थे। इसलिए ये सहाबा के रास्ते से हटे हुए। और ये अहले हदीस जो ढिढोरा बेचते हैं कि हम तो हदीस पर अमल करते हैं, तो ये भी सहाबा के रास्ते पर नहीं है, क्योंकि सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, तो सहाबा के रास्ते पर है। सहाबा 20 पढ़े और 8 पढ़े और कहेंगे हम तो सहाबा के रास्ते पर। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी, तमाम खुलफाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने जमाने में उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई, और किसी ने सहाबा में से इनकार नहीं किया। 20 रकात तरावी पर सहाबा का इजमा मुनक़िद हो गया। इसीलिए हजरत ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं, साइब इब्ने यजीद फरमाते हैं, कुन्ना नक़ूमु फी ज़माने उमर इब्न खत्ताब बे-20 रकातन वल वित्र, हम हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में 20 रकात भी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र।
और इनका जमाना आया, सहाबा 20 पढ़ते रहे, ताबईन 20 पढ़ते रहे, तबे ताबईन 20 पढ़ते रहे, अइम्मा मुज्तहिदीन 20 पढ़ते रहे, सारे औलियाए किराम 20 पढ़ते रहे। 1200-1300 साल से इस बात पर इजमा और इत्तेफाक कायम है, किसी ने उसका इनकार नहीं किया। लेकिन 100 साल पहले ये पैदा हुए तो कहा सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलियाए कामिलीन गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8। तुम लोग गलत करते हो, बिदात करते हो। मैं कहता हूं हम लोग बिदात कहां करते हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चल। हजरत उमर ने 20 पढ़ी, हजरत उस्मान ने 20 पढ़ी, हजरत अली ने 20 पढ़ी, और ये तीनों खुलफाए राशिदीन हैं। और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। तो हम तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत हकीकत में रसूल पाक की इताअत। मगर इन्होंने लड़के दुनिया को धोखा देने के लिए कहा तरावी 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात। और जब दलील का मुतालबा किया गया कि अहले हदीस हो तो हदीस पेश करो, तो हदीस तो थी नहीं, तो 8 रकात हुजूर तहज्जुद पढ़ते थे, उसको उठा के यहां पे कर। मा कान यजीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन फी रमजान व गैरिही। हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान दोनों में इशा की फर्ज नमाज के बाद 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। फी रमजान व गैरिही पे ध्यान दीजिए, तरावी सिर्फ रमजान में। हुजूर का ये अमल था कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपने हुजरे में जाते और आराम फरमा होता, रात के आखिर पहर में उठते थे और 11 रकात पढ़ते थे, जिसमें 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर 11 रकात पढ़ते थे, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। और इन 3 रकात वित्र में पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। तो रसूल पाक ने 8 रकात तहज्जुद पढ़ा है, तरावी नहीं, इसलिए कि तरावी सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है। और रसूल पाक का ये अमल रमजान में भी था और रमजान के सिवा में था। फी रमजान वगैरह ही, रमजान में भी यही अमल और रमजान के बाहर भी यही अमल। ये दलील है इस बात की कि रसूल पाक ने 8 रकात तहज्जुद पढ़ा है और गैर मुकल्लिदीन ने धोखा देने के लिए तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पढ़ी। तो 20 रकात तरावी थी तो घटा करके 8 कर दिया। सोचा कि दिन भर बिजनेस तिजारत में दौड़ भाग करते हैं, कौन 20 रकात पढ़े, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते। हुए किस दर्जा फकीह ने हरम बेतौफीक। कहा कि अगर तुम लोग आसानी चाहते हो तो हमारी जमात में आ जाओ। हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, हम्बली बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि चारों इमामों का और उनके मुत्तबईन का यही मसलक है कि तरावी 20 रकात है। अगर आसानी चाहते हो तो हमारी जमात में आ जाओ, 8 ही रकात में काम चल जाए। और 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा करके 1 रकात। कहा कि वित्र की नमाज 1 ही रकात, और कुछ दिनों के बाद फतवा देंगे कि आधी रकात है, रुकू करो घर जाओ। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कि 3 दिन में मजा ही नहीं आता, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए, इसलिए कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, बरा इब्न आज़िब, अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक और अजिल्लाए सहाबे किराम की रिवायतें मौजूद हैं। अय्यामुन नहर सलासतुन अफ़ज़लुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। तो ये सारे सहाबा तो कह रहे कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कुर्बानी 4 दिन है।
4 दिन ताजा गोश्त चाहिए। खांसी ना परेशान करे। इसलिए मेरे भाइयों, आप इनसे होशियार रहिए। कुर्बानी से 3 दिन, चौथे दिन अगर आपने कुर्बानी की तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, किसी गरीब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा और वो कुर्बानी का जानवर गुम हो गया और चौथे दिन मिला, तब उस पर वाजिब है कि उसको ज़ब्ह करो। इसी से इनको धोखा होगा। समझे कि नहीं? वो कुर्बानी नहीं है, वो तो सदका है। गरीब पर कुर्बानी नहीं है, लेकिन कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद ले तो वो जानवर कुर्बानी में मुतय्यन हो जाता है। और कुर्बानी के दिनों में जब गायब हो गया तो कुर्बानी करे कैसे? चौथे दिन मिला तो हुक्म दिया गया कि अब उसको ज़ब्ह करो और गोश्त को सदका करो। बात समझ में आ रही है? मगर ये धोखा देने वाली जमात, धोखा देने वाली जमात, इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली। उन्होंने अपनी किताब बुरुदुल रहिल्ला में लिखा कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी। ऐसा फतवा आपने कहीं सुना था? आज 1400 साल में किसी ने फतवा नहीं। एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाए। महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल गया। पहले बकरा सस्ता था तो 1 में 1 की कुर्बानी होती थी, बकरा महंगा हुआ तो 1 में 100 की कुर्बानी। हमको डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद कहेंगे एक गौरैया में भी कुर्बानी। एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। कलकत्ता के शमा नियाजियों ने अपने मौलवियों पर बड़ा दबाव बनाया। हर जमात में कुछ नेता टाइप के होते हैं ना, मौलवियों से उलझने वाले, मौलवियों पर दबाव बनाया कि तुम लोग बड़े निकम्मे और काहिल हो। गैर मुकल्लिदीन को देखो, दीन में आसानी पैदा करते हैं, सहूलतें देते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी और मॉडर्न दुनिया के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। इसलिए तुम लोग भी दीन में आसानी पैदा करो। अगर दीन में आसानी नहीं पैदा करोगे तो कोई शमा नियाजी नहीं बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि शमा नियाजियत फैले फूले तो दीन में आसानी। कलकत्ता में शमा नियाजियों की मीटिंग हुई, 3 दिन का सेमिनार हुआ और गौर व फिक्र करने के बाद उनके मौलवियों ने फतवा दिया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमी की कुर्बानी जायज। ये दोनों फतवा बता रहा है कि जन्नती नहीं है। इन फतवों पर अमल करने वाले जन्नती नहीं, क्योंकि रसूल पाक ने बुखारी में इरशाद फरमाया, सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम। मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करो। जिस जानवर की कुर्बानी करते हो मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, क्योंकि उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। और बुखारी की दूसरी हदीस में रसूल पाक ने फरमाया कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम। तो पुल सिरात के नीचे जन्नत है कि जहन्नम? जहन्नम। और जिस जानवर की कुर्बानी करोगे उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। अब दोनों हदीसों को जोड़ दो, जिस जानवर की कुर्बानी करोगे उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो एक बकरे पर जब 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमा नियाजी सवार होंगे, बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी। तो पुल सिरात के नीचे क्या है? तो वहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इनका साथ नहीं देना है। जन्नती गौसे पाक, जन्नती ख्वाजा अजमेरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, महबूब इलाही हैं, फरीदुद्दीन अत्तार हैं, ज़करिया मुल्तानी हैं, मखदूम माहिमी हैं, मखदूम कछौजवी हैं, जुनैद बगदादी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं, ज़ुन्नुन मिस्री हैं, हजरत शिबली हैं और दौरे अखीर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े मुजद्दिद, सबसे बड़े फकीह और मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रजा हैं। इसलिए हम इन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। और ये 20 रकात तरावी पढ़ते थे, हम भी 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। ये 3 दिन कुर्बानी करते थे, हम भी 3 दिन कुर्बानी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तुम लोग रब की बारगाह में दुआ करो, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और सिराते मुस्तकीम की तफसीर
अल्लाह ने सिराते कुरान से नहीं बयान की, वरना अहले कुरान खड़े हो जाते, हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। सिराते मुस्तकीम की तफसीर अल्लाह ने सिराते हदीस से नहीं बयान की, वरना अहले हदीस खड़े हो जाते, हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम की तफसीर अपने महबूबों के नक्शे कदम से बयान की है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और किन पर अल्लाह ने इनाम किया है? फौलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। ये शुहदा है, सालिहीन है, बुजुर्गान दीन है, औलियाए कामिलीन है। इनके रास्ते पर चलो, क्योंकि इनका रास्ता यही हकीकत में सिराते मुस्तकीम। इसलिए मेरे भाइयों, आपको कंफ्यूजन तो नहीं ना होना चाहिए। इसलिए ये जमात हदीस पर अमल करने वाली नहीं है। और एक बात बता दें कि जिसमें अहले लग जाए, समझ जाओ कि ये ना अहले कुरान ने कुरान के सारे अहकाम पर अमल करने से इनकार कर दिया। कहा ना, कुरान में नमाज कहाँ, 5 वक्त की नमाज कुरान में कहाँ, कुरान में ज़कात के तफसीली अहकाम कहाँ, कुरान में सिर्फ नमाज का हुक्म दिया गया है, उसकी तफसीलात का जिक्र, ज़कात का हुक्म है, उसकी तफसीलात का जिक्र है। कुरान में अज़ान जुमा का जिक्र है, उसकी तफसीलात नहीं। और ये कहते हैं कि हम हदीस को मानते नहीं, और कुरान में है नहीं तो अमल से छुट्टी। तो जिसमें अहल लगे समझ जाओ कि ये ना अहल है। तो एक तो ना अहल वो है और दूसरे अहले हदीस, हदीस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, हदीस को नहीं समझ पा रहे हैं और नाम रख दिया अहले। तो ये भी ना अहल है। हदीस पर इनका अमल नहीं है, इनका अमल अपनी तबीयत पर है, शरीयत पर नहीं है। अगर इनका अमल हदीस पर होता तो ये तरावी 20 रकात पढ़ते और कुर्बान 3 दिन। और याद रखिए, ये इतने बड़े बड़े औलिया कराम जिनका नाम मैंने जिक्र किया है, ये सब किसी इमाम के मुक़ल्लिद थे। कोई हनफी था, कोई शाफी था, कोई मालिकी था, कोई हम्बली। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्बली हनफी हैं और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हनफियत को फैलाया। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्बली। तो कोई वली हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, यानी किसी न किसी इमाम की तकलीद करने वाला है। अगर तकलीद शिर्क और बिदात है तो इस रास्ते पर चलने वाला गौस कैसे बन रहा है, कुतुब कैसे बन रहा है, अब्दाल कैसे बन रहा है, निजामुद्दीन औलिया कैसे बन रहा है। ये इस बात की दलील है कि तकलीद के रास्ते पर चलना शिर्क और बिदात नहीं, ये अल्लाह वालों का रास्ता है। और जो अल्लाह वालों का रास्ता है वही हकीकत में सिराते मुस्तकीम। तो इसीलिए हम भी तकलीद करते हैं। ये कहते हैं हम तकलीद नहीं करेंगे। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, इतना शऊर दिया है, तो हम तकलीद क्यों करें? हम डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालेंगे। और डायरेक्ट जब कुरान और हदीस से मसला निकालेंगे तो कदम कदम पर ठोकर खाएंगे, क्योंकि हर आदमी में ये सलाहियत नहीं कि डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकाल सके। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, लेकिन सिर्फ 21 सहाबा ऐसे थे जो कुरान और हदीस से मसला निकाल पाते, और बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। क्या सहाबा के पास हदीसें नहीं थी? क्या सहाबा के पास कुरान नहीं था? कुरान तो उनकी मादरी जबान में उतरा, हदीसों का जखीरा उनके सीने में था। मिशकाते नबूवत से दिन रात हदीसें सुनते थे। फिर भी हदीसों की तह में छुपी हुई अल्लाह और रसूल की मुराद को पहचान लेना ये हर आदमी का काम नहीं। ये काम वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने इज्तिहाद के दर्जे पर फायदा। आज का इंसान इतना मसरूफ है, किसी को कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, वो कुरान से मसला कैसे निकालेगा? हदीस समझ नहीं सकता, तर्जमे की मदद से अगर हदीस का तर्जमा समझ ले तो क्या उसे कुरान और हदीस से मसला निकाले? लेकिन इन्होंने कहा हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालेंगे। तो इनके मौलवियों ने एक मसला निकाला तो कहा सूअर का गोश्त हराम है मगर चर्बी हराम है। कहा दलील क्या है? कहा दलील कुरान की आयत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खून हराम किया,
अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त हराम किया। अल्लाह ने आयत में गोश्त को हराम किया है, आयत में चर्बी का कहां जिक्र है, इसलिए गोश्त हराम रहेगा, चर्बी हलाल। मैंने कहा तुमने ठीक ही मसला निकाला बेटा, तुम्हारे लिए यही ठीक है कि जो बुजुर्गों के तबर्रुक से भागता है वो सूअर की चर्बी तक पहुंचता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। खबीस और नापाक चीजें नापाकों के लिए है, तय्यब और ताहिर और पाक चीजें पाकों के लिए है। हम पाक हैं तो शब बारात का हलवा, हम पाक हैं तो 11वीं का खिचड़ा, और तुम नजीस और नापाक हो तो तुम्हारे लिए सूअर की चर्बी। तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, हम अपनी किस्मत पे नाज करो। तो अल्लाह वालों का दामन जो छोड़ता है वो ऐसे ही गंदगी में गिरता है। इसलिए मैं मेरे दोस्तों ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने, सिर्फ 5 हदीसों पर। एक, नमाज में रफ़े यदैन, बार बार हाथ झाड़ते हैं, उठाते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, टांग फैलाकर खड़े हो जाते हैं, जोर से आमीन कहते हैं, आमीन के डर के मारे आदमी गिरी गए, और इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा। और इसमें से कोई हदीस साबित नहीं, या तो मनसूख है या ज़ईफ है। ये मनसूख और ज़ईफ हदीसों पर अमल करने वाली जमात है, सही हदीसों पर अमल करने वाली जमात नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया लहा इब्न उम्म अब्द व सखितु लि उम्मती मा सखिता लहा इब्न उम्म अब्द। यानी इब्न मसऊद, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करें, और अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर न बता दूं? तो सहाबा ने फरमाया कि बताइए। सहाबा ने क्या फरमाया? बताइए। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपना हाथ नहीं उठाया मगर सिर्फ पहली मर्तबा, उसके बाद पूरी नमाज में उन्होंने हाथ नहीं उठाया। और किनके सामने नमाज की कॉपी कर रहे हैं, किनके सामने रसूल पाक की नमाज की नकल बयान कर रहे हैं? सहाबा के सामने, जिन्होंने 12 नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा। अगर सरकार नमाज में रफ़े यदैन कर रहे थे तो सहाबा को टोकना चाहिए कि आप नबी की नमाज की नकल बयान कर रहे हैं और रफ़े यदैन तो कर ही नहीं रहे, तो आपने सही नकल नहीं बयान की है। लेकिन किसी सहाबी ने नहीं टोका। ये इस बात की दलील है कि रसूल पाक ने जिंदगी के आखिरी दौर में जो नमाज पढ़ी है उसमें रफ़े यदैन नहीं किया है, बल्कि रफ़े यदैन को छोड़ दो। इब्तिदाई इस्लाम में रसूल पाक ने चंद मर्तबा किया, लेकिन उसके बाद रसूल पाक ने छोड़ दिया। तो इब्तिदा का एतबार नहीं होता है, इंतहा का एतबार होता है। शुरू में तो शराब पीना भी जायज, लेकिन बाद में शराब पीने का हुक्म उठा लिया गया और शराब की हुर्मत नाज़िल हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं हाज़ा शैउन काना फिल इस्लाम सुम्मा तरकहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज इब्तिदाई इस्लाम में थी, लेकिन बाद में रसूल पाक ने इसको छोड़ दिया। इसलिए रफ़े यदैन सुन्नत नहीं है, तर्के रफ़े यदैन सुन्नत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इस मसले में भी गड़बड़ घोटाला है। और एक मसला इनका ये औरतों की तरफ सीने पर हाथ रखते हैं, ये हदीस कहीं नहीं साबित। ये हमसे तो बार बार पूछेंगे मिलाद जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, क़याम जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, उर्स जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, चादर डालना जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, 11वीं जायज़ है तो 12वीं जायज़ है तो बुखारी में दिखाइए, 10वां 20वां 30वां 40वां सब जायज़ है तो बुखारी में, सब बुखारी में दिखाइए। जैसे लगता है कि रसूल पाक ने फरमाया कि खाली बुखारी पे अमल करना, बाकी पे अमल नहीं। क्या नबी ने फरमाया कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करो? नबी के जमाने में न बुखारी शरीफ थी न इमाम बुखारी। 2 सदी हिजरी के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए, और उनके पैदा होने के कितने साल के बाद तो वो बुखारी लिखे होंगे। तो ये मेयार नहीं है कि बुखारी में देखा, होना ये चाहिए कि सही हदीस में देखा।
सही हदीस जहां होगी वहां वहां हम अमल करेंगे। बुखारी में है तो उस पर भी अमल करेंगे, बुखारी के बाहर है तो उस पर भी अमल करेंगे। खाली बुखारी बुखारी बुखारी। एक गैर मुकल्लिद मैंने कहा तुम बुखारी की सारी हदीसों पर अमल करो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारी हदीसों पर अमल करें। मैंने कहा बैठाओ, बैठ कर पेशाब करते हो कि खड़े होकर पेशाब? तो कहा बैठ कर पेशाब करते हैं। मैंने कहा पूरी बुखारी शरीफ में बैठ कर पेशाब करने की कोई हदीस नहीं। तीन हदीस है। हुज़ैफा इब्नुल यमान उसके रावी हैं। इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठकर खड़े होकर पेशाब करने का बयान। तीन हदीसें जिक्र की हैं, लेकिन तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं। बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है तो क्या मुसलमान अब खड़े होकर पेशाब करें? हमने इमाम बुखारी का नहीं रसूल पाक का कलमा पढ़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु कायमन फला तुसद्दिक़ूहु फमा कान यबूलु इल्ला कायदन। जो तुमसे ये हदीस बयान करे कि रसूल पाक खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी बात ना मानना। मेरे सरकार ने जब तब पेशाब किया है, बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और बीवी अपने शौहर के बारे में जितना जानती है बाहर के सहाबा जानेंगे। तो दो तरह की हदीस हो गई, बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र और बुखारी के अलावा में बैठकर पेशाब करने का जिक्र। तो जब दो हदीसों में टकराव होता है तो हम अपना दिमाग नहीं उसमें टकराते, बल्कि मुहद्दिसीन की बारगाह में पहुंचते हैं, अपने इमामों की बारगाह में पहुंचते हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक हदीस बताती है खड़े होकर पेशाब किया। अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमिन फबाला कायमन व तवज़्ज़ा व मसह अला नासियती। हुजूर अलैहि सलाम कौम के घूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, पानी मंगाया, वजू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसह। इसी से इमाम आजम फरमाते हैं कि पेशानी के सिर्फ अगले हिस्से पर या उन्हें चौथाई पर मसह फरमा। यही हदीस दलील है। इसमें तो खड़े होकर पेशाब करने का। जब इमामों की बारगाह में हम पहुंचे तो इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम अस्कलानी, इमाम बदरुद्दीन आइनी, बुखारी शरीफ के तीनों शारहीन ने बयान किया कि बुखारी शरीफ में जो खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है वो हालत उज़्र और मजबूरी की हदीस है कि रसूल पाक एक मरतबा घोड़े से गिर गए, पांव में चोट आ गई, तो रसूल पाक ने अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास करते हुए, अपनी उम्मत का ख्याल फरमाते हुए रसूल पाक ने चंद मरतबा खड़े होकर पेशाब किया ताकि उम्मत को जवाज की दलील मिल जाए, उम्मत पर रहमत का दरवाजा खुल जाए। तो रसूल पाक ने हालत उज़्र में अपनी उम्मत को आसानी देने के लिए चंद मरतबा खड़े होकर पेशाब किया। याद रखो, अगर रसूल पाक ने ऐसा न किया होता और आपका एक्सीडेंट हो जाए, पांव फ्रैक्चर कर जाए, उस पर प्लास्टर लग जाए और तुम बैठकर पेशाब करने की ताकत और कुदरत न पाओ तो कैसे पेशाब करोगे? यहाँ के लिए रसूल पाक ने वो अमल पेश किया है। लेकिन कोई उज़्र ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई प्लास्टर ना हो, कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई परेशानी ना हो तो बैठकर पेशाब करना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और उसी को हजरत आयशा बयान, तो हजरत आयशा जो बयान कर रही है नबी की सुन्नत और हुजूर जो बयान कर रहे हैं वो मजबूरी में जायज। तो जायज पर अमल करोगे कि सुन्नत पर अमल करोगे? इसीलिए हम कहलाते हैं अहले सुन्नत कि जब दो हदीसों में टकराव होता है तो हम चुन लेते हैं कि इसमें रसूल पाक की सुन्नत क्या है। उसी तरीके से सीने पर हाथ रखने में जब इख्तिलाफ हुआ, एक हदीस बताती है नाफ के नीचे हाथ बांधो, एक हदीस बताती है नाफ के ऊपर हाथ बांधो, एक हदीस बताती है कहीं ना बांधो, हाथ छोड़कर। गैर मुकल्लिदीन ने कहा कि हम ना नाफ के नीचे बांधेंगे ना नाफ के ऊपर बांधेंगे, हम यहाँ बांधेंगे सीने पर। सीने पर क्यों बांधते हैं भाई? सीने पर बांधने की तो कोई हदीस नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने 3 हदीसें जिक्र की हैं, 3 मसलक जिक्र किया। सीने पर हाथ बांधने की तो कोई हदीस नहीं। बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करने वालों बताओ सीने पर हाथ बांधने की कहां हदीस है? मैं शाहजहांपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, सिर्फ एक हदीस दिखा दो और बुखारी में नहीं, तुम बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिज़ी में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, नसई में दिखाओ, इब्ने माजा में दिखाओ, इन 6 किताबों में से किसी भी किताब में दिखा दो कि मर्द को नमाज में सीने पर हाथ बांधना चाहिए तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। कहीं कोई हदीस मौजूद नहीं।
सऊदी अरबिया में हज के जमाने में गैर मुकल्लिद से बहस हो गई। मैंने कहा कि तुम सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस दिखा दो अगर अहले हदीस हो तो कहा कि सही इब्न खुज़ैमा में। मैंने कहा हमसे बात बात पर बुखारी बुखारी बुखारी, और अपनी बारी आई तो कहा सही इब्न खुज़ैमा में है। ये 6 किताबें इस लायक नहीं थी उस पर अमल किया जाए। मैंने कहा सही इब्न खुज़ैमा में क्या है? कहा रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है। किससे फरमाया? औरतों से फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें तुम्हारी पर्दापोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब हमारी माएं और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दापोशी भी होती रहे। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम सीने पर हाथ बांधो। तो ये हुक्म तो औरतों को दिया। तुम्हारे सीने पर क्या है कि यहाँ रखे हुए छुपाए हुए? मर्द हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो। हजरत अली फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, फ़इन्न मिनस सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। तो हम लोग तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं और तुम लोग सीने पर हाथ बांधते हो। अगर मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो। बात समझ में आ रही है? इसलिए इनका अमल हदीस पर नहीं। ये अहले हदीस नहीं, मुनकिरीने हदीस है, ये तारिकीने हदीस है, ये अहले हदीस नहीं है। सरासर हदीस के खिलाफ इनका अमल। इसलिए मेरे भाइयों, आप इनसे होशियार रहो, इनसे चौकन्ना रहो, और पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हज़रत पर कायम रहो। यही मसलक आज के दौर में तमाम बातिल फिरकों से मुकाबला कर रहा है। अगर इस दौर में तुम्हारे दीन और ईमान की हिफाजत कोई मसलक कर सकता है तो वो कोई और नहीं, मसलक आला हज़रत। क्या है? क्या है? अरे तो कुरान और हदीस में गौ से पाक करना गौ से पाक गौ से पाक को पैदा हुआ है। गौ से पाक 570 में पैदा हुआ है। देखिए, अल्लाह ताला ही जिलाता है और वही मारता है, ये उसकी सिफत हकीकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज बंदों को भी ये कुदरत दी है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दी जिलाते हैं, है कि नहीं? कुरान अज़ीम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन तीन कहैअति तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की निशानी लेकर आया। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन तीन कहैअति तैर, कि मैं मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि, फिर इसमें फूंकता हूँ, फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, तो वो मूरत हकीकतन परिंदा बनकर उड़ जाता है। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम, और जो तुम खा कर आते हो और जो अपने घर में छुपा कर रखते हो उसकी भी मैं खबर देता हूं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे लड़के खूब घूमते थे। ईसा अलैहिस्सलाम बता देते कि तुम्हारी अम्मा घर में बर्फी छुपा करके रखे। अब लड़के घर जाते थे, अम्मी कहाँ है वो मिठाई आपने रखा? कहा नहीं। कहाँ मिठाई? कहा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, उनकी खबर गलत नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जितने लोग जो कुछ खा कर आते, अब यहाँ इतने सारे लोग हो, कौन अपने घर में क्या क्या खा के आया कोई भी जानता है? लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम सब बता देते, और घर में क्या बचा कर छुपा कर रखा है वो भी बता देते थे। ये गैब की भी दलील है।
व उबरिउल अकमह वल अबरसा, मादरजात अंधों को और सफेद दाग वालों को शिफा देता हूं। ये नहीं फरमा रहे कि अल्लाह देता, वो उबरिउल अकमह वल अबरसा, मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूं, सफेद दाग वालों को शिफा देता हूं। वो उहियिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिला देता। तो अगर अल्लाह के सिवा कोई मुर्दा जिला ही नहीं सकता तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे जिला रहे हैं? ये तो मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, कुरान बयान कर रहा है। ये किसी किस्सा कहानी में नहीं है, बल्कि कुरान की आयत करीमा। जो इसका इनकार करते वो तो काफिर हो जाए। तो मानना पड़ेगा अल्लाह के कुछ चुने हुए बंदे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने ये ताकत और कुदरत अता फरमाई है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा कर देते हैं। और हम भी यही मानते हैं कि कोई वली और कोई भी नबी अपने आप नहीं मुर्दा जिंदा कर सकता है, बल्कि अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से, अल्लाह की दी हुई ताकत से और अल्लाह की इजाजत से वो मुर्दों को जिंदा कर। इसलिए जाती कुदरत अल्लाह के लिए, और अंबिया और औलिया अगर वही काम करे अल्लाह की इजाजत से तो उसको कहते हैं अताई कुदरत। तो अताई कुदरत का सबूत तो कुरान में मौजूद है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार मर्तबा मुर्दे जिंदा किए। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, बल्कि किया है, ये कुरान बता रहा है, तो बताओ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह होकर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, तो गौसे पाक ने अगर मुर्दा जिंदा कर दिया है तो उस पर एतराज क्या है? जो एतराज वहां होगा वही एतराज ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह अपनी ये कुदरत जिसको चाहे अता फरमाता है। तो अल्लाह के हुक्म से ये औलिया किराम मुर्दे जिंदा कर देते हैं। बारहा ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे से फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो मुर्दा जिंदा हो। तुम भी जाओ किसी मुर्दे के पास, कहो कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं जिंदा होगा। इसलिए कि तुम्हारी जबान में अल्लाह ने वो तासीर नहीं रखी, और नबियों और वलियों की जबान में अल्लाह ने तासीर रखी। तुमको ये कुदरत नहीं हासिल है, और अल्लाह ने नबियों और वलियों को ये कुदरत दी है। इसीलिए ये अताई कुदरत है, अल्लाह जिसको चाहे नवाजा। इसका इनकार ये कुरान की आयत का इनकार है, इसका इनकार मोजज़ात का इनकार है, इसका इनकार करामतों का इनकार है। और वलियों की करामत भी कुरान से साबित, और नबियों के मोजज़ात भी कुरान से साबित। इसलिए मेरे भाई, कुरान अज़ीम में और भी बहुत सारे वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई मूर्ति जिलाए। रब्बे अरनी कैफ़ तुहिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे जिला बता दे कि कैसे तू मुर्दे जिंदा करे। तो फरमाया गया कि क्या तुमको यकीन नहीं है कि कैसे मैं जिंदा करूंगा? काला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, यकीन है कि तू मुर्दे जिलाएगा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि कैसे मुर्दे जिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान अज़ीम में, काला फखुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। 4 परिंदों को पकड़ो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पकड़ लिया, एक मोर, एक तोता, एक कौवा, एक मुर्गा, 4 परिंदों को पकड़ा। अल्लाह ने फसुरहुन्ना इलैका, और उनकी गर्दन को काटो। तो अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम ने काट और फरमाया कि उनकी गर्दन अपने पास रखो और इनका पंख नोच करके इनके गोश्त का कीमा कोड़ दो और सबको मिला दो। सबको मिला दिया और फरमाया कि एक एक जुज को एक एक पहाड़ पर रख दो। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर इनके 4 टुकड़े बनाओ, 4 लोथड़े बनाओ और 4 पहाड़ियों पर रखो। सुम्मा दुहुन्ना, और फिर उनको बुलाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही किया कि चारों लोथड़े 4 पहाड़ियों पर रख दिया और अल्लाह के नाम से बुलाया। तो ये लोथड़े फिजा में उड़ गए और सारे गोश्त अलग अलग होने लगे। मुर्गे का गोश्त अलग,
कौवे का गोश्त अलग, मोर का गोश्त अलग, सब अलग अलग और अब फिर अपनी हैयत पर जमा होने लगे। गोश्त के पास पोस के ऊपर पर लग गया, लेकिन सबकी मूड़ी तो हजरत इब्राहिम के पास थी, तो सब बगैर मूड़ी के उड़ते हुए आए और अपनी अपनी मुंडी में अपने जिस्म को सटाया और पहले की तरह हो गए। सुम्मत ऐ इब्राहिम, फिर उनको बुलाओ, यातीना का साया, तुम्हारी बारगाह में दौड़ती हुई। तो बताओ, ये भी तो मुर्दे हो गए थे जब ज़बह कर दिया। तो मुर्दों को जिंदा करना ये तो नबियों का मौजज़ा है और कुरान से साबित। और जो नबियों का मौजज़ा होता है वही वलियों की करामत होती है। करामतुल वली मुअज्जज़तुल नबी, वली की करामत हकीकत में नबी का मौजज़ा है। नबी से जाहिर हो तो मौजज़ा, वली से जाहिर हो तो करामत। अगर अल्लाह के सिवा कोई नबी मुर्दों को जिंदा कर सकता है और ये कुरान से साबित, तो गौसे पाक भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं उसी दलील से। ये भी इसलिए मेरे भाइयों, इनके महकामे में ना आओ, पूरी मजबूती से मसलके आला हजरत पर कायम रहो, क्योंकि मुझको बहुत लंबा सफर करना है। 550 किलोमीटर चलकर जाना है, सुबह में मदरसा भी देखना और उतना ही चल करके आए हैं। कारी साहब की मोहब्बत में मैं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कभी मौका मिलेगा तो 2-3 घंटा तकरीर करा